कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा जो होता है उसमें अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वह काल्पनिक होते हुए भी बीम की अपेक्षा उल्टा बनता है। इसकी बनावट क्या होती है पहले देखिए। हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन आपका इसमें लॉन्ग 5 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन 5 मार्क्स। यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करें। एवं इसके आवर्धन क्षमता क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। Describe about compound microscope with a neat diagram and often its magnifying power often its magnifying power. Answer. अभिदृश्य eyepiece, objective, eyepiece नेत्रिका, अभिदृश्य
अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव। होता क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट क्या होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक धातु का बना हुआ खोखला पाइप होता है, बेलनाकार खोखला पाइप होता है और आपका वो मेटल का बना रहता है और उसका व्यास ज़्यादा होता है। उसके एक किनारे पर ही आपका कम फोकस दूरी और कम आपका अभिमुख का कम व्यास का एक उत्तल लेंस लगा रहता है। इसे बीम की ओर रखा जाता है, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, अभिदृश्य कहते हैं। एक पतली नली होती है और पतली नली जो होती है वो भी धातु की बनी होती है और उसमें एक दंड चक्र व्यवस्था होता है और दंड चक्र व्यवस्था के जरिए उस नली में आपका एक अधिक फोकस दूरी और अधिक व्यास का एक दूसरा उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसको हम नेत्रिका कहते हैं। इसको नेत्रिका इसलिए कहा जाता है कि इसको आँख की ओर रखा जाता है, इसलिए इसको आई पीस कहा जाता है। इसकी सिंपल बनावट यही होती है और जो रैक दंड चक्र व्यवस्था होता है उसके जरिए उस नेत्रिका वाली पाइप को आगे पीछे कर सकते हैं। ये आपका जो चौड़ी नली होती है इसमें जो पतली नली लगी रहती है दोनों समाक्षीय होती है, दोनों का अक्ष एक ही होता है। प्रतिबिंब का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं?
बीम आपका ए बी है, और ए बी बीम को क्या किया जाता है कि अभिदृश्य के फोकस के निकट और बाहर रखा जाता है। निकट इसलिए रखा जाता है, निकट रखने से आपका प्रतिबिंब दूर बनता है और बिंब दूरी काफ़ी कम हो जाती है नेत्रिका के लिए। नेत्रिका के लिए बिंब दूरी आपका यूवी है, आपका अभिदृश्य के लिए प्रतिबिंब दूरी एफओ है, और दोनों लेंस के बीच की दूरी आपको कैपिटल एल के बराबर है। अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनता है, जिसको V बराबर D लिखा गया है। आपका बिंब को फोकस के नज़दीक रखते हैं, तो यह जो आपका नेत्रिका के लिए जो बीम का काम करता है बहुत कम होता है ना, इसलिए इसको नेत्रिका के अंदर रखते हैं ताकि VO को लगभग हम EV के बराबर ले सकें। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, एक O जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव के लिए दिया गया है, O मीन्स ऑब्जेक्टिव, E मीन्स आई पीस। जहाँ जहाँ O लिखा गया है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है, और जहाँ जहाँ E लिखा गया है वह नेत्रिका के लिए है ना। यहाँ पर एक बिंब है और उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और आवर्धित बनता है, जो ए डैश बी डैश है। यहाँ पर बिंब आपका ए बी है और इस बिंब ए बी का वास्तविक और उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, और यह प्रतिबिंब जो है यह नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है। नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है। नेत्रिका के लिए बिंब का था। अब हम नेत्रिका को इस तरह से दंड चक्र व्यवस्था से हम नेत्रिका को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि नेत्रिका के फोकस के ही अंदर पड़े, और अंदर जाता है तो एक स्थिति आती है कि सबसे विशाल इसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। हम जानते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है, तो आवर्धन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। तो नेत्रिका को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं कि नेत्रिका के फोकस के अंदर ए डैश बी डैश पड़े, और उस हालात में आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ए डबल डैश बी डबल डैश आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए डैश बी डैश का एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ए डैश बी डैश का ये सीधा होता है, लेकिन ए डैश बी डैश ये भी जो बिंब है इसका ये उल्टा होता है। इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फाइनल आपको इमेज बनता है वो काल्पनिक होते हुए भी बिंब की अपेक्षा आपका उल्टा होता है। अब आप क्या कीजिए कि आपकी आँख वहीं रहेगी, और मान लें कि ये जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है आपकी आँख पर कितना आपका दर्शन कोण बना रहा है, आपकी आँख पर बीटा दर्शन कोण बनाता है। ये एंगल आपको बीटा के इक्वल है, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर पर दिखाते हैं, और ये जो आपका प्रतिबिंब फाइनल इमेज जो बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश, वह आपकी आँख पर कितना बड़ा दर्शन कोण बना रहा है, वह आपकी आँख पर आपका बीटा दर्शन कोण बनाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यंत्र को हटा देते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हटा देते हैं, और हटा करके बिंब को निकट आई से देखते हैं जहाँ जो यहाँ दिखाया गया है, और बिंब को हर हालत में आपको 25 सेंटीमीटर की कम से कम दूरी पर रखना है। और मान लिया कि इस हालत में आपकी आँख पर ये कितना बड़ा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो आवर्धन क्षमता हम कितना लिखते हैं, आपका बीटा बाई अल्फा। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण डिवाइडेड बाई बिंब द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण। तो देखिए ईगो जो है, ईगो बनावट इसकी क्या है, बनावट देखिए, बनावट कंस्ट्रक्शन क्या है, अभिदृश्य ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्य ऑब्जेक्टिव, इसको हम अभिदृश्य लिखते हैं। यह कम फोकस दूरी, यह कम फोकस दूरी, यह कम फोकस दूरी, यह कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का, एवं छोटे द्वारक का, छोटे द्वारक का एक, छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है। छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है।
एक उत्तल लेंस होता है, लेंस होता है। यह धातु की बनी हुई, यह धातु की बनी हुई, धातु की, यह धातु की बनी हुई खोखली, बनी हुई खोखली एवं अधिक व्यास वाली, एवं अधिक व्यास वाली, अधिक व्यास वाली नली के एक सिरे पर लगा रहता है, लगा रहता है। यह बिंब की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदृश्य कहा जाता है। यह बिंब की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदृश्य कहा जाता है। यह बिंब की ओर होता है, बिंब की ओर होता है, बिंब की ओर होता है। इस कारण इसे अभिदृश्य कहा जाता है, इसे अभिदृश्य कहा जाता है। नेत्रिका, अब हम लोग देखते हैं नेत्रिका। नेत्रिका आईबेस, आईबेस यह बड़े द्वारक एवं अधिक व्यास वाला एक उत्तल लेंस होता है, लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। पता है यह पतली, यह धातु की बनी हुई, धातु की बनी हुई पतली, यह धातु की बनी हुई पतली खोखली नली के खोखली नली के धातु की बनी हुई पतली एवं खोखली नली के दूसरे सिरे पर लगा रहता है, दूसरे सिरे पर दंड चक्र व्यवस्था के साथ लगा रहता है। दंड चक्र व्यवस्था, दंड चक्र व्यवस्था, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के साथ लगा रहता है, लगा रहता है। दोनों नलियों का अक्ष एक ही हो, दोनों नलियों का अक्ष एक ही होता है।
दोनों नलियों का अक्ष एक ही होता है, एक ही होता है। दोनों नलियों का अक्ष एक ही होता है। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बनना। बिंब को अभिदृश्य के, बिंब को अभिदृश्य के, बिंब को अभिदृश्य के फोकस के बाहर, बिंब को अभिदृश्य के फोकस के बाहर किंतु निकट रखा जाता है, किंतु निकट रखा जाता है, किंतु निकट रखा जाता है, रखा जाता है, निकट रखा। बिंब एबी का वास्तविक और उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब, बिंब एबी का वास्तविक 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 एवं उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित तथा आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यह नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है। यह नेत्रिका के लिए, यह नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है, बिंब का कार्य करता है। यह नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है। नेत्रिका को समायोजित किया जाता है, नेत्रिका को समायोजित, नेत्रिका को समायोजित किया जाता है, नेत्रिका को समायोजित किया जाता है, जिससे ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस के अंदर, नेत्रिका के फोकस के अंदर, फोकस के अंदर, नेत्रिका के फोकस के अंदर वैसे स्थान पर पड़े, वैसे स्थान पर पड़े कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर न्यूनतम दूरी पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आवर्धित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश
ए डबल डैश बी डबल डैश बने जो ए डैश बी डैश की अपेक्षा सीधा, जो ए डैश बी डैश की अपेक्षा सीधा किंतु बिंब की अपेक्षा बिंब की अपेक्षा उल्टा होता है, बिंब की अपेक्षा उल्टा। आवर्धन क्षमता बिंब की अपेक्षा उल्टा, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कौन डिवाइडेड बाय बिंब द्वारा खुली आंख पर, आंख पर बना कौन, जब बिंब 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर अल्फा एवं बीटा छोटे होते हैं, अतः अल्फा अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर tan अल्फा, बीटा लगभग बराबर tan बीटा, m बराबर tan बीटा बाई tan। tan बीटा बाई tan m बराबर a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई माइनस टी डिवाइडेड बाई ab बाई माइनस टी इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई ab इज इक्वल टू a डैश b डैश बाई ab और इनटू ab बाई a डैश b डैश बाई ab इनटू a डबल डैश b डबल डैश बाई a डैश। ए डैश बी डैश से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ए डैश बी डैश से हमने डिवाइड किया, इक्वल टू एम इनटू एम दृश्य द्वारा दृश्य द्वारा एमी नेत्रिका द्वारा बराबर माथाना vo बाई माइनस इनटू 1 प्लस v बाई, इसलिए m इज इक्वल टू माइनस vo बाई u और इनटू 1 प्लस v बाई। अब हम लोग लेंस सूत्र पर चलते हैं। नेत्रिक है ना, अब
ऑब्जेक्टिव के लिए अभिद रेशियो हम लोग लेंस सूत्र बनाते हैं, लेंस फार्मूला बनाते हैं ऑब्जेक्टिव अभिद रेशियो के लिए। अभिदृश्य के लिए लेंस सूत्र से आप लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और लेंस सूत्र से 1/VO आपतित किरण की दिशा में मेजर करना है, इसलिए प्लस लिखिएगा, और -1/-UO आपतित किरण के विपरीत है, इसलिए माइनस देते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 1/VO + 1/UO = 1/F। VO से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। VO/VO प्लस VO/UO बराबर VO/UO, एक कैंसिल हो, इसलिए आपका 1 + VO/UO = VO/UO, इसलिए VO/UO = VO/FO, VO/UO = VO - FO divided by VO is very greater than FO. VO is very greater than FO, इसलिए VO - FO approximately equal to VO. EV is very less than VO, इसलिए VO approximately equal to VO plus EV. VO plus EV, इसलिए VO होना है। VO is very greater than FO, इसलिए VO - FO approximately equal to VO। तो VO के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, VO plus, इसलिए आपका VO - FO approximately VO plus। अब हम VO/UO को ले लेंगे, VO/UO, इसलिए आपका VO divided by UO is equal to आपका VO plus EV divided by UO। ठीक है, VO plus EV क्या है, ये आपका दोनों लेंस के बीच की दूरी है, मैंने सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है, बराबर L भाई, इसलिए समीकरण 1 से अब हम कितना लिखेंगे, -L/FO आपका 1 + D भाई। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या बताता है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी आवर्धन क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा, ये बताता है, नेगेटिव साइन बताता है कि आपका जो है अंतिम प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा उल्टा ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा अंतिम प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा अंतिम प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा उल्टा अंतिम प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा उल्टा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आवर्धन क्षमता
आवर्धन क्षमता। यदि अंतिम प्रतिबिंब आपको अनंत पर बने, आवर्धन क्षमता हमने y एक्सिस पर लिया है और आपका जो है लंबाई हमने x एक्सिस पर लिया है। ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होता है। इट मीन्स दैट मैग्नीफाइंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका अर्थ है कि आपको आवर्धन क्षमता जो होता है आपका सूक्ष्मदर्शी के लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो हमारा आवर्धन क्षमता नेत्रिका के लिए कितना होगा, dy/ft। तो 1 + dy/ft के जगह हम लोग लिखते हैं dy/ft। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने तो m बराबर -L/m बराबर -0/O into d/ft is equal to -L/F/O आपको d/ft। आज बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप, दूरबीन।